डिक्टेशन अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 35। रेडी, स्टार्ट। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और प्राचीन युग अध्यात्मवादी था। पूर्ण विराम। स्थिति यह है कि मनुष्य न तो अध्यात्म को ही पचा रहा है और न पूरी तरह विज्ञान को ही अपना रहा है। पूर्ण विराम। कारण विज्ञान भौतिक सुविधाएं तो देता है परंतु शांति नहीं दे पा रहा है। पूर्ण विराम। जहाँ तक अध्यात्म का प्रश्न है उससे शांति तो मिलती है पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है। पूर्ण विराम। आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों में सामंजस्य हो जो हो नहीं पा रहा है। पूर्ण विराम। यही कारण है कि मनुष्य और उससे निर्मित समाज उस मध्य पौराणिक चरित्र त्रिशंकु की हालत में हो गया है जो न तो स्वर्ग ही पा सका था और न धरती पर ही लौट सका था। पूर्ण विराम। व्यक्ति और समाज परस्पर संबंधित हैं। पूर्ण विराम। व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का न तो कोई मूल्य है और न कोई अर्थ ही है। पूर्ण विराम। व्यक्ति रहित समाज एक शून्य की तरह होता है जहाँ मौत के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। पूर्ण विराम। यही स्थिति व्यक्ति की है। पूर्ण विराम। यदि वह समाज से कट जाता है तो वह समाज कंटक और आत्महंता बन जाता है। पूर्ण विराम। स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति को समाज की और समाज को व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण विराम। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना व्यर्थ, निस्सार और अर्थहीन होकर समाजघाती व आत्महंता स्थितियों को विकसित करते हैं। पूर्ण विराम। मनुष्य केवल भूख और काम वासना की पूर्ति मात्र से ही संतुष्ट होने वाला जीव नहीं है। पूर्ण विराम। यदि कोई उसे यह चारा डालता है तो उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। पूर्ण विराम। यूं भी भूख और भोग से ही संतुष्ट होना पशु धर्म है, मानव धर्म नहीं। पूर्ण विराम। मनुष्य और पशु में पर्याप्त अंतर है। पूर्ण विराम। मनुष्य इन उपर्युक्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक से भी काम लेना चाहता है। पूर्ण विराम। अतः उसे भूख और भोग की अपेक्षा ज्ञानार्जन की भी आवश्यकता होती है। पूर्ण विराम। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्रों में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीत करता है। पूर्ण विराम। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। पूर्ण विराम। कोमल भावों की योजना में बंगला के सामाजिक उपन्यास लेखक करुण और प्रीति के मेल से
बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। पूर्ण विराम। करुणा अपना बदला नहीं चाहती। पूर्ण विराम। करुणा से करुणा उत्पन्न होती नहीं है, अपितु कृतज्ञता उत्पन्न होती है। पूर्ण विराम। क्रोध एवं प्रेम में बदले की भावना होती है। पूर्ण विराम। करुणा इससे भिन्न है। पूर्ण विराम। जैसे युवतियां अपना उद्धार करने वाले युवकों की ओर उत्कृष्ट हो जाती हैं। पूर्ण विराम। प्रीति और करुणा का बंगला उपन्यास एक अच्छा उदाहरण है। पूर्ण विराम।